आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए देखते हैं आज हमने कहाँ ट्रेड की और क्या रीज़न रहा ट्रेड करने का। ठीक है, तो आज हमने सेलिंग साइड की ट्रेड की हुई है कौन, और मेरा ऑर्डर बुक आपको दिखा देता हूँ। 9:17 पे लिया, 9:59 पे इसको सेल कर दिया, 2:54 पे लिया, 292 पे सेल किया। एक रिफ़्रेश कर देता हूँ, थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो चलिए हम ऑर्डर बुक, मेरा ये रहा ऑर्डर बुक। 9:17 पे लिया, 9:59 पे सेल किया। अब हम इंडेक्स पे देखते हैं कहाँ लिया हुआ है मैंने, ये कौन सी कैंडल पे लिया हुआ है। ठीक है, 9:17 वाली ये वाली कैंडल है, ये रेड कैंडल, और 9:59 वाली ये वाली कैंडल है, यहाँ पे मैंने सेल किया हुआ। ठीक है, अब देखो बड़े सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैंने ये वाला मोमेंटम कैप्चर क्यों नहीं किया, मार्केट कितना नीचे आया होगा। देखो सबसे पहले बात तो देखने वाली सब ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि आपने निकलना कहाँ पे। देखो ट्रेड तो सारे बना लेते हैं, ठीक है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि निकलना कहाँ पे होता है। देखो मेरा जो टारगेट था वो टारगेट था कि पहले तो मैंने ट्रेड बनाई थी यहाँ पे, ये जो सेलर्स वगैरह ये जो कल सेलर आए थे, कल मैंने आपको एनालिसिस में बताया था कि अगर मार्केट इस लेवल के आसपास ओपन होता है तो हम इन सेलर को टारगेट कर सकते थे, लेकिन मार्केट पहले ही गैप अप वगैरह हो गया तो इनको तो ऑलरेडी अकाउंट में नेगेटिव वगैरह बैलेंस दिख रहा होगा, माइनस में दिख रहा होगा। फिर ये क्या करते हैं कि पहली कैंडल पे नहीं निकलते, पहली कैंडल पे वेट करते हैं। तो इन्होंने जैसे पहले कैंडल का हाई ब्रेक किया तो देखो ये ग्रीन कैंडल में, तो यहाँ पे ये निकलना शुरू हो गए होंगे। ठीक है, और साथ में क्या है कि ये वाली जो कैंडल मैंने इंडेक्स में देखी ना, तो इसने अपने लो का भी ब्रेक नहीं किया था पुट के चार्ट के ऊपर। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि आपको पुट के चार्ट भी देखने पड़ते हैं, ऑप्शंस के चार्ट भी साथ साथ देखने पड़ते हैं अच्छी एक्यूरेसी के लिए। ठीक है, तो मैंने फिर इस कैंडल रेड कैंडल पे इंडेक्स उनकी ट्रेड बना ली थी सेलिंग साइड, और जो मेरा टारगेट था वो टारगेट था कि इस या तो ये साइकोलॉजिकल मार्केट को ऊपर भी जाना होगा, सबसे पहले ये साइकोलॉजी लेवल को ब्रेक करेगा, या तो डे लो को ब्रेक करके सेलर्स को ट्रैप करके फिर जाएगा। लेकिन मार्केट ने प्रॉपर इसी का सपोर्ट लिया। जब मार्केट इस पॉइंट के आसपास आया था मेरे को 11% के आसपास प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन मार्केट पहले ही घूम गया, तो मुझे लगा था कि आज लॉस वगैरह मिलने वाला है। लेकिन क्या हो रहा है कि इंडेक्स चार्ट में मेरे को लॉस बहुत ही कम दिख रहा था, मार्केट ऑपोजिट तो था मेरा, लेकिन लॉस वगैरह नहीं दिख रहा था मेरे को। फिर मार्केट ने क्या किया बाद में, जब ये यहाँ पे बायर्स वगैरह आ गए, बायर्स वगैरह ट्रैप हो गए, यहाँ पे अच्छे खासे बायर्स वगैरह आ गए। यहाँ से देखो मालिक कितनी अच्छी कैंडल बनाई हुई, यहाँ पे कौन बाय नहीं करेगा, हर कोई बाय करेगा यहाँ पे। और 46,000 का लेवल है यहाँ पे सपोर्ट का, तो हर कोई यहाँ पे बाय वगैरह करेगा। फिर ये जो ब्रेकआउट हुआ डे हाई का, फिर यहाँ पे लोग बाइंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बायर्स वगैरह ही एक्टिवेट होंगे। इसके बाद मार्केट ने इसलिए इतना अच्छा मोमेंटम, देखो मार्केट जब नीचे जाना होता है ना, जब ज़्यादा नीचे जाना होता है तब मार्केट अच्छे खासे बायर्स को ट्रैप करता है, फिर नीचे जाता है। अगर मार्केट को ज़्यादा नीचे नहीं जाना होता तो मार्केट यहीं इसी लेवल के आसपास से घूम जाता है नीचे की साइड। ठीक है, तो फिर अगर मार्केट फिर यहाँ पे आ जाता, फिर यहाँ से फिर ऊपर जो सेलर को ट्रैप किया, फिर मार्केट इनको ट्रैप करने के लिए, इनको इनका एसएल लेने के लिए जाता। ठीक है, तो आज का लॉजिक बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। और ऊपर से क्या है कि निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो निफ्टी की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। बैंक निफ्टी तो यहाँ पे होल्ड करना चाहता था, नीचे जाना चाहता था, लेकिन निफ्टी की वजह से मार्केट नीचे नहीं जा पा रहा। निफ्टी कंटिन्यूसली सुबह से ऊपर जा रहा था, ये देखो यहाँ पे ब्रेकआउट करते 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 सीधे ऊपर, कब ऊपर ही करते जा रहा था। लेकिन ये जो मोमेंटम है ना, ये ज़्यादा टिक नहीं पाता, इस टाइप का मोमेंटम जो होता है, क्योंकि इस टाइम के हर कोई बाय कर लेता है। देखो देखो जो अगर मार्केट ऊपर जाना होता है ना, अच्छा खासा मोमेंटम, तो वो रिटेल ट्रेडर्स को बिठाता नहीं है अपने साथ कि चलो मैं भी आपका प्रॉफिट बनाता हूँ। वो या तो उनको पहले निकालेगा, या तो उनको मौका ही नहीं देगा एंट्री करने का। ठीक है, और देखो निफ्टी भी काफ़ी अच्छा नीचे आ चुका है अब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऊपर कोई एसएल वगैरह नहीं थे और नीचे एसएल क्रिएट हो रहे थे। और मेरा निफ्टी में भी एक रीज़न ये था साथ में कि निफ्टी भी अच्छा खासा डे हाई के आसपास, और एक यहाँ रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे सपोर्ट वगैरह ले रहा था, तो यहाँ पे भी सिर्फ बाइस वगैरह ही एक्टिवेट होंगे। लेकिन मैंने आज थोड़ी ट्रेड जल्दी बना ली, क्योंकि जो मेरा जो टारगेट था ना, वो था, मेरा जो रीज़न था ट्रेड बनाने का, टारगेट लेने का, वो था कि जहाँ तक मार्केट ऊपर जाता हो तो ये रिट्रेसमेंट में, तो इस रिट्रेसमेंट में मेरे को टारगेट मिल जाना था। लेकिन मार्केट पहले ही घूम गया टारगेट थोड़े से पॉइंट से, लेकिन फाइनली मार्केट हमने टारगेट दे दिया। अब देखो मार्केट यहाँ से जो मैंने पोजीशन क्यों निकाली, सबसे पहले तो मार्केट यहाँ पे डायरेक्ट ब्रेक डाउन कर रहा है। ठीक है, देख कल भी हमने यही रीज़न से ट्रेड में आई थी, जब मार्केट डायरेक्ट ब्रेक डाउन करता है ना,
तो मार्केट यहाँ पे क्या होता है कि ऊपर से मार्केट डे लो का ब्रेक कर रहा था, ये जो स्विंग बनाई थी इसका ब्रेक डाउन कर रहा था और 46,000 का ब्रेक डाउन कर रहा था। तो यहाँ पे तीन चीज़ों का ब्रेक डाउन, तो मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत रिट्रेस भी कर सकता था और रिवर्सल भी आ सकता था यहाँ पे, ठीक है। ये जो सेलर वगैरह बैठे हुए थे वापस से क्या होता मार्केट इसको टारगेट कर देता, क्योंकि आज निफ्टी का एक्सपायरी था तो कुछ भी हो सकता था, वोलेटाइल हो सकता था मार्केट। तो इसलिए मैंने ठीक समझा कि मेरा टारगेट भी मिल रहा है और यहाँ पे, और मेरा जो टारगेट था वो भी यही इसी लेवल के आसपास था कि मैं डे लो के आसपास ब्रेक, यहाँ पे अगर मेरे को स्पाइक में प्रॉफिट मिल जाता तो वो अच्छी बात थी, वो अलग बात होती है, लेकिन मार्केट ने स्पाइक भी नहीं दी यहाँ पे, तो इसलिए मैं यहाँ से निकल गया। और ज़्यादा लालच वगैरह भी ठीक नहीं रहता और ज़्यादा लालच भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट कुछ भी कर सकता है, ठीक है। आपका टारगेट निकला, चुपचाप निकलो और बाकी डे में एंजॉय करो। और हाँ, अब देख ये जो मोमेंटम है ना, मैं इस कैंडल की बात कर रहा था, ये वाली कैंडल, ये कैंडल अगर यहाँ पे बन जाती ना तो फिर अच्छा रहता है, क्योंकि मार्केट ने क्या किया, जहाँ से डायरेक्ट ब्रेक डाउन कर दिया था ना, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाई, उसके बाद ये मार्केट नीचे आई, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल है ना, ये वाली ग्रीन रेड कैंडल, ठीक है, जो ब्रेक डाउन क्या हुआ, ये वाली कैंडल यहाँ पे बनती ना, यहाँ पे बननी चाहिए थी, वो यहाँ पे नहीं बनी। वही पहले ग्रीन कैंडल बनी, वो भी अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनी और बायर्स आए यहाँ पे, लेकिन फिर मार्केट ने ये वाली रेड कैंडल बना दी, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से भी घूम सकता था, ठीक है। आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या बात ध्यान में रखनी है कि ट्रेड तो सारे लोग बना लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि निकलना कहाँ पे होता है ये नहीं पता होता लोगों को, ठीक है। जो आपका जो टारगेट है, जो स्टॉप लॉस जो भी आपने रखा हुआ है, प्लान किया हुआ है कैलकुलेटेड स्टॉप लॉस, अगर स्टॉप लॉस आता है स्टॉप लॉस लेके निकलो, टारगेट आता है टारगेट लेके निकलो, ठीक है। तो ये सब रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।